ओके, सो राइट नाउ व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट इज दिस ईच एंड दिस इज एवरी। कल हमने इसका डिस्कशन किया था, इसके बीच का डिफरेंस। ईच और एवरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? नहीं। हम्म। दो, ईच दो के लिए अकेले यूज नहीं होता, दो से ज्यादा के लिए भी हम ईच यूज कर सकते हैं, है ना? आपने बोला सिर्फ दो के लिए यूज होता है। हाँ ठीक है, हो सकता है आप बोलने में कंफ्यूज हो गए होंगे। ईच जो होता है वो दो के लिए भी यूज होता है और दो से ज्यादा के लिए भी यूज होता है, लेकिन एवरी सिर्फ दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, एवरी कभी भी दो के लिए यूज नहीं हो सकता। आई कांट से आई हैव बुक इन एवरी हैंड, है ना? मेरे को यहाँ पे ईच बोलना पड़ेगा, ईच हैंड। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो ही हाथ है। आई हैव एन ईयरिंग इन एवरी ईयर, ये सही है कि गलत है? ईच आएगा, है ना, क्योंकि मेरे पास दो ही कान है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईच आएगा। ओके, डन। ओके, नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कल आप बोल रहे थे कि ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए, तो ये कल की ही क्लास से रिलेटेड और एग्जांपल्स है। ठीक है, द कमिटी हैज़ अग्रीड, और अच्छा नहीं, यहाँ पे एक नया रूल हम आज सीख रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ न्यू रूल टुडे। सबसे पहले व्हाट इज कमिटी? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कमिटी? हाँ, मतलब जैसे होता है ना कमिटी मेंबर्स, जैसे सोसाइटी में कमिटीज होता है ना? तो कमिटी क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे पर्सन हो गए, प्लूरल नाउन हुआ, है ना? तो द कमिटी हैज अग्रीड ऑन दिस इशू, ये वाला सेंटेंस सही है, या द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, ये वाला सेंटेंस सही है? इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? हम्म, ऊपर वाला। ओके, और ऊपर वाला, नीचे वाला गलत है? नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है। रीजन कि जब हम कमेटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब हमने कमेटी की बात की तो एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन सबको हमने एक ले लिया। ठीक है, हमने सबको एक माना। ठीक है, हमने ये नहीं माना कि कमेटी अलग अलग थी। हमने क्या बोला? पूरी कमेटी जो थी वो एक डिसीजन पे आई। आई हम हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, यानी वी आर टेकिंग इट एज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा लेगा ये? ठीक है, तो ये क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है ना? कल मैंने बताया था ये हेल्पिंग वर्ब है ना? जब हम वो वाले वर्ब की बात करते हैं जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, वो प्लूरल लेता है, सिंगुलर नाउन, है ना? ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या लेगा? ये सिंगुलर ही लेगा। ठीक है, इज एम आर वाला कल बताया था ना? ठीक है, नाउ द कमिटी आर डिवाइडेड, यहाँ पे मैंने आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू क्यों बोला? क्योंकि जब मैंने बोला कमिटी इस इशू पे डिवाइडेड है ना, मतलब हर किसी का जो मेंटालिटी है, जो ओपिनियन है उस इशू को लेके, वो अलग है। तो अब यहाँ पे सब अलग हो गए। अब यहाँ पे एक चीज, एक कोई इंसान नहीं बचा। सपोज कमेटी में 50 मेंबर्स थे, 10 ने बोला सही है, 20 ने बोला गलत है, 20 और ने बोला कि हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हो गए सब लोग। डिवाइड हो गए तो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, यानी अब कमेटी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसीलिए यहाँ पे क्या आया? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो प्लूरल आया। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो जब भी हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, अगर वो एज अ होल बात हो रही है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर वो सेपरेटेड हैं, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम जो वर्ब लेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो प्लूरल आएगा। क्लियर? इसका एक और एग्जाम्पल है द क्रू। क्रू क्या होता है? जिस शिप वगैरह पे क्रू मेंबर्स होते हैं ना, वो क्रू। ठीक है, वो भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। द क्रू इज वेल ट्रेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस क्यों लिया? क्योंकि हमने इसको एज अ होल बात की, कि जो पूरा क्रू था, ठीक है, जो पूरा क्रू था वो क्या था? इज वेल ट्रेन, मतलब हमने सबको सिंगुलर लिया, सबको सबको एक करके बात की। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो अलग अलग हो गए। क्रू को सबको एक साथ तो नहीं प्रिजन में डालेंगे, एक साथ तो नहीं बंद करेंगे, किसी को कहीं डालेंगे, किसको कहीं डालेंगे, है ना? सबको एक साथ, तो अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 एक जेल में तो नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या हो गए? वो सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे हमने वर्ब क्या ले ली? प्लूरल, प्लूरल ले ली। क्लियर? नोट इट डाउन विथ योर एग्जाम्पल।
इसको ना एग्जाम्पल के साथ नोट करना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही चल रहा है। हाँ, उसी के रूल्स हैं ये, है ना। हमने जो कल पढ़ा था हम उसी को आज कंटिन्यू करें विथ मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, डन। डन, ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताइए, ये जो सेंटेंसेस हैं, क्या ये सेंटेंसेस सही लिखे हुए हैं? मतलब इन सेंटेंसेस में मुझे बताइए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। लाइक पॉलिटिक्स इज आर नॉट एन इजी गेम, मैथमेटिक्स इज आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द न्यूज़ इज आर करेक्ट, देयर। अच्छा, ठीक है, इस पे अपन बाद में आते हैं। इन तीनों में बताइए मुझे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर, वाई? रीजन है इसका? हाँ ठीक है, आप सही हैं, बट रीजन, रूल, व्हाट इज द रूल बिहाइंड दिस? कुछ नहीं, मतलब ये नहीं कुछ, मतलब ये जो नाउन्स है ना, दीज आर ऑल नाउन्स। ठीक है, ये जो नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे हम सिजर्स बोलते हैं, हम कभी भी सिजर नहीं बोलते। ठीक है, अ पेयर ऑफ सिजर, या तो हम अ पेयर ऑफ सिजर बोलेंगे, या तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिजर्स, या ट्राउजर्स हो गया, है ना। क्योंकि ये भले एक होता है, सिजर एक ही होती है, लेकिन व्हाट डू वी कॉल इट, पेयर ऑफ सिजर। ठीक है, जैसे हमने बोला ट्राउजर्स, जो लड़के पहनते हैं लड़कियां पहनती हैं ट्राउजर्स, हम उसको कभी भी ट्राउजर नहीं बोलते। जीन्स, जीन्स को कभी भी जीन्स नहीं बोला जाता। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में बोले जाते हैं, लेकिन वो होते सिंगुलर है। ठीक है, तो उन्हीं में से ये है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ये सब क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका जो वे ऑफ राइटिंग होता है वो प्लूरल होता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये वाले सेंटेंस में मुझे बताओ, देयर फर्स्ट इनिंग्स वॉज डिसअपॉइंटिंग, यहाँ पे कौन सा वाला देयर आएगा, ये वाला देयर आएगा कि ये वाला देयर आएगा? सेकेंड वाला। रीजन? प्लेस के लिए, यस, गुड। ठीक है, तो ये वाला जो देयर होता है ये हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, ये हम प्लेस या फिर किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसको लिखना है। डन। कि सम नाउन्स आर ऑलवेज टेक रिटन इन प्लूरल फॉर्म बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। ठीक है, मैं लिख दूं क्या? नहीं, ठीक है,
मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके स्पेलिंग से ऐसा लगता है कि दे आर प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। ये ना एग्जाम्पल्स के साथ लिखना, ठीक है, बिना एग्जाम्पल्स के मत लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, डन। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू ऑल। देखो कल जो हमने वो पढ़ा था ना, नीड नॉट, डू यू रिमेम्बर? नीड नॉट एंड डेयर नॉट, है ना? वो नीड नॉट और डेयर नॉट ही होता है। ठीक है, कल थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जैसे वो एग्जाम्पल था, ही नीड नॉट गो देयर, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, ही नीड नॉट गो देयर। ठीक है, यहाँ पे नीड्स नहीं आएगा, जबकि ही सिंगुलर है तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब नहीं जो वर्ब है उसका सिंगुलर फॉर्म ही आएगा जब नीड नॉट होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ही नीड्स अ पेन, तो यहाँ पे नीड्स ही आएगा, यहाँ पे नीड नहीं आएगा। ठीक है, ये नीड नॉट और डेयर नॉट वाला एक्सेप्शन जो था वो डेयर नॉट और नीड नॉट है। क्लियर? ठीक है, ये करेक्ट कर लो। कल हमने वो एग्जाम्पल देखा था नीड नॉट और डेयर नॉट वाला, है ना? तो वो उसमें ये जब भी नीड नॉट आता है या डेयर नॉट आता है तो ये हमेशा आएगा सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि कल जो हमारे एग्जाम्पल्स थे, एक मिनट रुको। डन विद दिस, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज। अभी हम इनका रूल देख रहे हैं। ठीक है, ये लिख, ये नोट डाउन करना, अभी पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इनका भी हम रूल समझते हैं कि जब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं तो क्या एरर दे सकते हैं वो लोग और हमसे क्या मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, जैसे द कमांडर विथ ऑल हिज सोल्जर, with all his soldiers was killed। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये जो वर्ब लगी है ये सही लगी हुई है कि गलत लगी हुई है? प्लूरल होगा, है ना? द कमांडर था, उसके बहुत सारे सोल्जर्स थे, तो उन सबके साथ वो मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में द चीफ कैशियर टुगेदर विथ ऑल हिज मेन, यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब है, हैज बीन डिसमिस्ड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए कि प्लूरल आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द रूल्स अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम प्लूरल यूज करते हैं तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी क्या आती है? प्लूरल आती है। लेकिन यहाँ पे यही एक्सेप्शन है कि जब ये वर्ड्स होते हैं किसी सेंटेंस में, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, जब ये वर्ड्स होते हैं तो जो फर्स्ट जिस सब्जेक्ट की बात हो रही होती है ना, हम उसको देखते हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कमांडर सिंगुलर है, हमने बोला कमांडर विथ ऑल हिज सोल्जर, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं हम इसको, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो कमांडर था वो मर गया, वॉज किल्ड। ठीक है, विथ ऑल हिज सोल्जर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो वर्ब लगा है वो सही है। ठीक है, ये आ सकता है एरर करेक्शन में कि वो यहाँ पे दे देंगे आपको, वॉस की जगह वर दे देंगे एंड वो बोलेंगे कि आप एरर फाइंड करो। तो जो अगर आप प्रीवियस रूल देखोगे तो आपको लगेगा प्लूरल, प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में कमांडर भी था, उसके बहुत सारे सोल्जर्स थे तो वो सब मर गए, तो वर ही आना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, जब हम ये विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज और इन
ये इन एडिशन टू ये सब वर्ड्स आते हैं, तो हम फर्स्ट देखते हैं कि जो पहला जो सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। क्लियर? द चीफ कैशियर टुगेदर विथ ऑल हिज मेन, ये भी क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो जो चीफ कैशियर था हैज बीन डिसमिस्ड। सही है? ठीक है। नाउ ही as well as his friend has failed, he has failed। क्लियर? तो ये क्या हुआ हमारा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लियर? तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी क्लियर कि जो आपका सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है उसके हिसाब से वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। नाउ राम लाइक मोहन एंड सोहन इज फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? हाँ, ये जैसे, तो ये यहाँ पे भी क्या हुआ, ये हमारी क्या हुई? ठीक है। तो राम इज फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स। सही है? क्लियर? आपको कुछ डाउट है? पक्का? आपके एक्सप्रेशन से ऐसे लग रहा है कि आपको डाउट है। ठीक है, डन। आगे बढ़े। ठीक। हाँ, लिख लीजिए, ये वाला रूल लिख लीजिए। डन। ओके, आगे बढ़े। ओके। नाउ ईच, अब हम वापस से ईच और एवरी वाला रूल एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स पूरे ईच और एवरी पे बेस्ड है। ईच ऑफ माय स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेरी हार्ड, ये सही है या ईच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड? ये सही है। दोनों सही है। क्यों? हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ। हाँ, एवरी के साथ यूज नहीं होता। तो ईच जो है वो कल बताया था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही तरह से यूज हो सकता है, तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है। ईच जो है, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स भी सही है, ईच स्टूडेंट भी सही है। ठीक है। क्योंकि ईच जो है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज हो सकता है। ठीक है। ये एवरी ऑफ माई स्टूडेंट ये गलत है, क्योंकि जो एवरी है वो प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो सकता, सिर्फ एवरी स्टूडेंट बोल सकती हूँ मैं, एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, एवरी के साथ आई हैवंट यूज्ड एवरी स्टूडेंट्स, है ना, एवरी स्टूडेंट्स नहीं बोलते। ठीक है। ईच स्टूडेंट्स भी नहीं बोलते। ठीक है। एवरी स्टूडेंट, और जब हम एवरी और ईच लगा देते हैं किसी सब्जेक्ट के पहले तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि तब हम एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं।
क्लियर? एवरी स्टूडेंट मतलब उस ग्रुप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उस ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब हम सिंगुलर ही बात कर रहे हैं ना, कि वो ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप का एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होगा कभी भी, अगर ये आता है तो दिस इज द एरर। ऑल आगे आ रहा है, अभी आएगा, वेट। ठीक है, चलो। आई हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी, या आई हैव एवरी रीजन टू बी, टू सेलिब्रेट, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? हम्म। अच्छा मुझे बताओ, डू यू नो एब्स्ट्रैक्ट नाउन? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? यस, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लाफ्टर, हंसी। हंसी आप देख नहीं सकते, आप फेस देख सकते हो लेकिन हंसी नहीं देख सकते। हैप्पीनेस, यू कैन नॉट सी हैप्पीनेस। ठीक है, लव, हेट्रेड, है ना, यू कैन नॉट सी ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं। जेलसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? फीलिंग्स है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज आर दोज फीलिंग, आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ठीक है, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी अगर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है, जैसे ये सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन इज अ काइंड ऑफ फीलिंग। आप सेलिब्रेट में ये देख सकते हो उसने पार्टी करी, उसने ये किया वो किया, लेकिन वो जो सेलिब्रेट, जो एक्चुअल फीलिंग है वो आप नहीं देख सकते। ठीक है, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हैप्पीनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई हैप्पी आपको दिख रहा है, वो हैप्पी है, लेकिन क्या उसकी वो फीलिंग ऐसे दिखती है सामने? नहीं। तो दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तो उसके साथ ईच कभी यूज नहीं होता, उसके साथ हमेशा एवरी यूज होता है। ठीक है, आई हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, आई हैव एवरी रीजन टू सेलिब्रेट। क्लियर? ठीक है, ये लिख लो इसको, ये वाला और ये दोनों को लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स बोला ना, यहाँ पे मैंने इसको एज अ प्रोनाउन यूज किया है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैं इन्हें एक एक की अलग अलग बात की है ना, कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैंने सबको, सबकी बात की है, यहाँ पे सबकी बात की है। और यहाँ पे ईच स्टूडेंट बोला, मतलब मैंने सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, जब मैं सब सो जब हम एक एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस, और आई टेक अ ब्रेक एवरी 3 आवर्स, यहाँ पे हमने एवरी क्यों लगाया, ईच क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। वॉट वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा एवरी आता है, ईच नहीं आता, क्योंकि जो हम एक्शन लेंगे वो एक या दो तो लेंगे नहीं, है ना। एक्शन जो भी हम लेंगे, हम अपनी गोल के प्रति कोई एक्शन एक्शन ले रहे हैं कि हम कुछ करना है लाइफ में, हम वो कोई एक्शन ले रहे हैं, है ना। हम सुबह से उठ के बहुत सारे एक्शंस लेते हैं, हम चले, हम यहाँ पे आए, हम वापस घर जाएंगे, तो हम एक एक्शन तो लेते नहीं है। बहुत एक्शन इज अ सीरीज, है ना, सीरीज ऑफ एक्शन होता है। एवरी 3 आवर्स, यानी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि हर 3 घंटे में, है ना, हर 3 घंटे में एक ब्रेक, आई टेक अ ब्रेक। ठीक है, जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो एवरी 3 आवर आई टेक अ ब्रेक। तो मैं एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ, है ना, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। तो जब भी फ्रीक्वेंसी की बात होती है कि कोई चीज़ जब फ्रीक्वेंटली हो रही है, सीरीज में हो रही है ना, तो उसके साथ हम हमेशा एवरी यूज करते हैं, ईच नहीं। क्लियर? लिख लो इसको। नाउ दीज केक्स कॉस्ट रुपीज 440,
ईच, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक केक की बात हो रही है ना, ग्रुप ऑफ केक की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि बहुत सारे केक्स हैं, हम बहुत सारे केक्स की बात कर भी रहे हैं तो उसमें से एक एक की सेपरेटली बात करें कि सबका प्राइस कितना है 440, तो ईच बोलेंगे। ठीक, नाउ शी गेव डैश ऑफ देम अ बिग पीस ऑफ केक, ईच ऑफ देम। ठीक है, अगेन हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि सबको दिया एक एक को, है ना, ऐसा तो नहीं कि सबको एक साथ बिठा के सब, मतलब ग्रुप की बात नहीं हो रही, सिंगुलर की बात हो रही। शी बिलीव्स डैश वर्ड शी सेज, एवरी वर्ड। एवरी क्यों आएगा, क्योंकि उसने दो वर्ड्स तो बोले नहीं होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, है ना कि नहीं, वर्ड जो रहता है ना, तो वो वर्ड वर्ड हमेशा वर्ड ही रहता है, क्योंकि जब हम बात करें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। रोक दूं क्या सर? तो यहाँ पे कोई भी अगर वर्ड बोलेगा तो वो एक या दो वर्ड तो बोलेगा नहीं, है ना, वो हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रहेगा। लाइक आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो ऐसा तो नहीं है मैंने दो वर्ड्स बोले और मैं चुप हो गई, आगे मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। तो वर्ड के साथ मोस्टली एवरी ही आता है। ठीक है, तो एवरी वर्ड शी सेड, एवरी वर्ड मतलब उसने जो जो एक एक शब्द बोला वो उसके साथ एवरी ही आएगा। क्लियर, क्योंकि दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर, डन। नेक्स्ट पे आए। ओके, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं नीदर नॉर और ईदर और। ठीक है, पता है ना ये नीदर नॉर ईदर और। ठीक है, इसको हम को रिलेटिव कंजंक्शंस कंजंक्शंस भी बोलते हैं। व्हाट आर कंजंक्शंस? जोड़ते हैं वर्ड्स। ठीक है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, ये सब क्या है? कंजंक्शंस है। ये क्या करते हैं? सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे मैंने बोला आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, बोला मैंने ये, तो मैंने एक ही मैंने आई लाइक दो बार बोल दिया। इसकी जगह मैं ये बोल दूंगी आई लाइक टी एंड कॉफी, आई लाइक टी एंड कॉफी। ठीक है, तो ये जो एंड है यहाँ पे ये होता है कंजंक्शन। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि शी लाइक्स अगेन सपोज राइस एंड दाल। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं बोलती हूँ वी विल गो टू शिमला और दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो और है ये भी क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, अलोंग विथ, बट, ये सब कंजंक्शन होते हैं। क्लियर? ठीक, तो ये इनको नीदर नॉर और ईदर और को हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इधर राम और श्याम इज कमिंग टुडे। यहाँ पे ये जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सही लगी है क्या कि यहाँ पे मुझे आर लिखना चाहिए था? इधर राम और श्याम आर कमिंग टुडे, मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा? इज आएगा, क्योंकि मैं दोनों में से एक की बात कर रही हूँ, या तो राम आएगा या तो श्याम आएगा। और भी अगर आपको इसमें और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप इसको हटा दो, इस पार्ट को, सिर्फ ये वाला पार्ट देखना, श्याम इज कमिंग टुडे, क्योंकि मैंने बोला या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, मैं दोनों नहीं आ रहे। ठीक, नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। सही है, सही है। नीदर ही नॉर आई, यहाँ पे वॉज आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा, नीदर ही नॉर आई वॉज देयर, यहाँ पे वर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आई वॉज गोइंग, है ना, आई वर गोइंग नहीं होता, है ना, आई वॉज गोइंग। ठीक है, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज अवेलेबल देयर। सही है, सही है ना, क्योंकि ना तो फूड अवेलेबल था ना तो पानी अवेलेबल था, तो वॉज सही है, सिंगुलर। ठीक है, नो बॉय और गर्ल वॉज प्रेजेंट ऑन द फील्ड। सही है कि अच्छा, इससे पहले वाला रूल आपने लिखा था क्या, ये वाला?
फ्रीक्वेंसी वाला लिख लिया था आपने, कि जब फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे भी वॉज जो है वो सही है। क्लियर, इसको नोट कर लो। डन। अरे ठीक है। नाउ neither the teacher nor his students were present. Is it correct? करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? वॉज आना चाहिए। ओके, आपके हिसाब से यहाँ पे वॉज आना चाहिए। ठीक है, अभी इसको आगे समझते हैं, पहले एक दो एग्जांपल्स और देख लें। इधर राम और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन द ग्लास। सही है आपके अकॉर्डिंग? हैज आना चाहिए? ओके, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये रूल, यहाँ पे ना ये जो सेंटेंसेस हैं ये करेक्ट है। यहाँ पे वॉज और हैज नहीं आएगा। रीजन कि जब भी हम ये बात करते हैं नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे वही रूल आएगा कि हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ऐसे अगर देखें तो सही है। हम्म, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज आवर सब्जेक्ट? टीचर। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? टीचर की। लेकिन हमने क्या बोला? नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स, मतलब किसकी बात हो रही है? मेनली किसकी बात हो रही है? टीचर की। ये क्या है हमारा? तो वॉज सही है। क्लियर, नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें दो रूल्स चलते हैं। एक तो ये भी रूल होता है कि, एक मिनट, एक तो ये भी रूल चलता है कि आप ये वाला देख लो, इस पार्ट को हटा के ये वाला पार्ट देख लो, तो इसके हिसाब से ये सही है। ठीक है, और ये भी रूल चलता है कि आप फर्स्ट सब्जेक्ट को देखो। ठीक है, तो इसमें मतलब मोस्टली, लेकिन जो कॉमनली रूल फॉलो होता है वो ये वाला फॉलो होता है कि आपको इसको हटा के ये वाला देखना है। तो यहाँ पे वॉज ना आके वर आएगा, यहाँ पे हैज ना आके हैव आएगा। ठीक है, कहीं कहीं वो सब्जेक्ट को देखते हैं, कहीं कहीं वो इसको देखते हैं। ठीक है, ये एक रूल रहता है इसमें। हाँ, जो पास वाला सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। वहाँ पे हाँ, उसके हिसाब से वर्ड सही है। लेकिन अगर हम मेन सब्जेक्ट देखें तो उसके हिसाब से वॉज भी आ सकता था। लेकिन यहाँ पे जो रूल है उसके हिसाब से ये सही है। ठीक है, यहाँ पे जो रूल है उसके हिसाब से ये सही है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। नाउ राम और हिज ब्रदर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम। सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो राम है उसके ब्रदर्स, यहाँ पे जो नियरेस्ट जो इसकी बात हो रही है वो क्या है? हिज ब्रदर्स। कुछ कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है क्लैरिटी नहीं आ पा रही है।
आर, हाँ सिंपली और है, हाँ राम और हिज ब्रदर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम। ठीक है, नियरेस्ट वर्ब के हिसाब से देखेंगे तो ये सही है, लेकिन अगर हम वापस इस सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। राम इज एक्सपेक्टेड टू कम। क्लियर, यहाँ पे हम इसको एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। नाउ नीदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, सही है, करेक्ट है। नाउ इधर राम और मोहन, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इधर राम और मोहन इज आर फूल, इज आएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात करें, या तो राम या तो मोहन। नीदर ट्री नॉर बुश वॉज वर देयर, वॉज आएगा, क्योंकि ना तो ट्री था ना तो बुश था। बुश मतलब क्या होता है, झाड़ियां। नो मैन और वुमेन वॉज वर फाउंड हेयर, आपको समझ में आ रहा है, मुझे आ रहा है ना। ठीक है, नो वुमेन और वुमेन, तो आंसर करो अब क्या आएगा इसमें, वॉज आएगा कि वर आएगा, वॉज फाउंड हेयर। क्यों वर आएगा, मैंने इसको और से सेपरेट तो कर दिया, और से सेपरेट किया ना, और यहाँ पे मेन नहीं है, दिस इज नॉट मेन। अगर मैन होता तो प्लूरल होता, वुमेन होता तो प्लूरल होता, है ना। यहाँ पे मैंने एक आदमी की बात किया, ना तो कोई आदमी था ना ही कोई औरत थी। थे नहीं बोला मैंने, हिंदी में भी क्या बोला मैंने, थी। यहाँ ना तो कोई आदमी था ना तो कोई औरत थी, मैंने ये नहीं बोला ना कोई मतलब ना आदमी थे ना औरतें थी, है ना। ना आदमी थे ना औरतें थी, तो वो क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। यहाँ पे मैं सिंगुलरली बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉस। ठीक है, कि ना तो कोई आदमी था ना ही कोई औरत थी, तो नो मैन और वुमेन वॉज फाउंड हेयर। क्लियर, ठीक। नीदर द लीडर नॉर हिज फॉलोअर्स वॉज वर अरेस्टेड, ये अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, नियरेस्ट, ये क्या है, प्लूरल है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, क्लियर, पक्का। हाँ, तो वही है ना कि कई बार हमको समझने की ज़रूरत होती है, जैसे कई बार ये सेंटेंसेस सही होते हैं, ठीक है, ये हमको समझने की ज़रूरत होती है ना, कि वो कौन सा रूल हमसे चाह रहा है फॉलो करवाना। ये मैं इसको कल और एग्जांपल्स लेके आऊंगी, इसका मैं कल आपको और क्लियरली एक्सप्लेन कर। हाँ, आंसर तो एक ही होगा, हाँ, वॉज या वर, है ना। तो इसको अपन कल और एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझ लेंगे, क्लियर। ठीक है, इसको अभी अपन स्किप करते हैं, इसको अपन कल और एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। इधर राजू और पंकज इज आर इन दैट रूम, इज आएगा, है ना। नाउ इधर ही और यू इज आर लाइंग, यू आर लाइंग, है ना, यू के साथ इज नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, नियरेस्ट वर्ब देखा, कि जो नियरेस्ट वर्ब था वो क्या था, यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है ना। यू में हम सॉरी, यू मतलब सिंगुलर ही होता है, लेकिन यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल आता है। ठीक है, यू के साथ हम कभी इज नहीं बोल सकते, हम नहीं बोलते यू इज गोइंग, यू इज कमिंग, यू आर गोइंग। तो यू के साथ हमेशा क्या यूज होता है, आर। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, नियरेस्ट वर्ब देखा। तो मोस्टली जब हम इधर और नीदर और को लेके चलते हैं ना, तो हम नियरेस्ट वर्ब देखते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार लिख लो ये चीज़, ठीक है। कोई भी मतलब ये कि जो भी जब हम इधर और नीदर नॉर की बात करते हैं, जब हम इधर और नीदर नॉर की बात करते हैं, तो जो नियरेस्ट जो हमारा वो होता है ना, सब्जेक्ट, नियरेस्ट जो हमारा नाउन या सब्जेक्ट होता है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये नोट कर लो आप, एग्जाम्पल्स के साथ लग रहा है तो।
डन। ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, इधर सिंग और डांस, या तो गाना गाओ या तो डांस करो। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। इधर और किस में यूज होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। नीदर नॉर किस में यूज होता है? नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ना तो ये ना तो वो। इधर में क्या होगा? या तो ये या तो वो। इधर और मतलब या तो ये या तो वो। नीदर नॉर मतलब क्या होता है? ना तो ये ना तो वो। तो मैंने इसके लिए क्या बोलिए? नीदर आई कैन सिंग नॉर डांस। ना तो मैं गा सकती हूँ ना तो मैं डांस कर सकती हूँ। ठीक है, आई कैन नीदर सिंग नॉर डांस। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस सही है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। क्लियर? ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन जो मोस्टली जो चलता है, जो ट्रेंड मतलब जो मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये वाला फॉर्म मिलेगा। लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। आई कैन नीदर सिंग नॉर आई कैन नॉर डांस। ठीक है, ना तो मैं गा सकती हूँ ना तो मैं डांस कर सकती हूँ। नीदर आई कैन सिंग नॉर आई कैन डांस। ठीक है, आई विल नीदर मीट यू नॉर टॉक टू यू। ना तो मैं तुमसे मिलूंगी ना तो मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है, अगेन ये सेंटेंस मैंने आई से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट था। इसको मैं ये भी बोल सकती थी, नीदर आई विल मीट यू नॉर आई विल टॉक टू यू। ठीक है, अगर मैं चाहती तो इसको नीदर से भी स्टार्ट कर सकती थी। तो ये गलत नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट रॉन्ग। सेंटेंस नीदर से भी स्टार्ट हो सकता है और सब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। बस हमें ये समझना है कि जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो सही होने चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होनी चाहिए। क्लियर? देन नीदर आई लाइक दिस ड्रेस नॉर इट फिट्स मी। ठीक है, ना तो मुझे ये ड्रेस पसंद है ना ही ये मुझे फिट होती है। फिट्स क्यों आया? प्लूरल वर्ब आया। प्लूरल वर्ब आया क्योंकि जो ड्रेस थी वो क्या थी? सिंगुलर थी। मैं एक टाइम पे एक ही ड्रेस पहन के ट्राई कर सकती कि वो फिट हो रही है कि नहीं हो रही। मैं दो ड्रेसेस तो नहीं ट्राई कर सकती। तो जो नाउन था वो सिंगुलर था, जो हमारी वर्ब आ गई वो क्या आ गई? प्लूरल आ गई। क्लियर? देन नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। ना तो टीचर्स क्लास में थी ना तो स्टूडेंट्स क्लास में थे। अब क्लास है तो एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, स्टूडेंट्स होंगे, है ना तो टीचर क्लास में थी ना तो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आया तो हमने फिर क्या ले लिया? वर्ब ले लिया। नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के हमने क्या ले ली? हेल्पिंग वर्ब ले ली। क्लियर? नाउ नीदर वरुण नॉर दीपक प्लेज क्रिकेट। ना तो वरुण क्रिकेट खेलता है ना ही दीपक खेलता है। अगेन हमने सिंगुलर, यहाँ पे जो वर्ब है ये इस सब्जेक्ट को देखे तो ये क्या है? सिंगुलर है ना? तो वर्ब क्या आई हमारी? प्लूरल आई। क्लियर? लिखना है इसको। नहीं। हाँ। इसका ना यही एक रूल याद रख लो कि जो भी जब भी इधर और या नीदर और नॉर आता है तो उसका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, वो जो प्रीवियस पेज के एग्जांपल से वो पर हम फिर कर लेते हैं। जो भी आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, डन। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे चले। यहाँ पे भी क्या था? नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हिज स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है।
नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर? ठीक है। नाउ इधर राम और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन द ग्लास, या तो राम ने या तो उसके दोस्तों ने, दोस्त नहीं है यहाँ पे, दोस्तों है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है। राम और हिज ब्रदर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम, अब यहाँ पे नीदर या ईदर नहीं है, सिर्फ और है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, राम और हिज ब्रदर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम, या तो राम आएगा या तो उसके ब्रदर्स आएंगे, तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है हम उसको देख के चलेंगे। ठीक है। नीदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, अगेन हिज फ्रेंड्स आ जाएगा, वर इनवाइटेड। ठीक है। इधर राम और मोहन इज फूल, ये तो बन गया था अपन से, है ना। फिर नीदर ट्री नॉर बुश, ये भी हमारा सही था। ठीक है, ये वाला पेज हो गया। ओके, नाउ यू कैन यूज एनी वॉशरूम, अब यहाँ पे हम ठीक है, अब यहाँ पे देखो यू कैन यूज एनी वॉशरूम आएगा या फिर, अच्छा पहले पहले मैं एनी और ईदर का यूज समझा देती हूँ। एनी जो है, एनी मतलब होता है कोई भी, एनी का मतलब होता है कोई भी, जैसे इनमें से कोई भी बुक ले लो, यू कैन टेक एनी ऑफ द बुक्स, है ना, या एनी या यू कैन गो एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हो, है ना। तो मतलब एनी का मतलब क्या होता है, कोई भी। ईदर का मतलब भी यही होता है, ईदर का मतलब भी कोई भी होता है, होता है, या तो राम आएगा या तो उसके उसका श्याम आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है ना। तो इधर और एनी दोनों का मतलब कोई भी होता है। तो अब इनके इनका डिफरेंस कैसे समझे कि सेंटेंस में एनी आएगा कि इधर आएगा, अब हम ये समझने जा रहे हैं। ठीक है, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें सेंटेंस में एनी यूज करना है कि हमको सेंटेंस में इधर यूज करना है। ठीक है, देखो जैसे अगर सपोज मैं जैसे सपोज किसी मॉल में आप गए, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम्स होते हैं। ठीक है, आपको वॉचमैन ने बोला कि यू कैन गो एंड ट्राई योर क्लॉथ्स इन एनी ऑफ द चेंजिंग रूम, और एक आप कहीं पे गए जहाँ पे सपोज आप वॉशरूम गए, वॉशरूम में लेडीज वॉशरूम होता है या जेंट्स वॉशरूम होता है, या फिर सपोज कॉमन है दोनों, तो वो आपको क्या बोलेगा, यू कैन यूज ईदर वॉशरूम। तो जब पॉसिबल, जब हमें दो में से चूज करना होता है, व्हेन वी चूज बिटवीन टू, तो हम क्या यूज करते हैं, ईदर। और जब हमें बहुत सारे में से चूज करना होता है तो हम यूज करते हैं एनी। ठीक है, जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो मैं यूज़ करूँगी एनी, और जब मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं तो मैं यूज़ करूँगी ईदर। ठीक है, जैसे यू कैन चूज एनी वॉच, एनी वॉच मतलब बहुत सारी वॉचेस है उसमें से कोई भी उठा लो, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ दो वॉचेस हैं तो मैं उसको क्या बोलूँगी, यू कैन चूज ईदर वॉच। ठीक है, ये सेंटेंस आपको मेंशन करेगा, ये मैंने आपको एग्जांपल ऐसे लिए कि मेरे को आपको सिर्फ डिफरेंस समझाना था, वो सेंटेंस में आएगा कि आई हैव टू वॉचेस, यू कैन चूज एनी ऑफ द वॉचेस। अगर वहाँ पे एनी है तो आपका गलत है सेंटेंस, वहाँ पे क्या आएगा, इधर आएगा, क्योंकि मेरे पास कितनी वॉचेस हैं, दो। या फिर मैं बोलूँगी हेयर आर ऑल द वॉचेस इन द स्टोर, कम एंड चूज, इधर अगर मैंने बोला तो क्या होगा, गलत, तो मुझे वहाँ पे क्या बोलना है, एनी बोलना है। ठीक है, अगर सपोज वी कैन टेक इधर रोड फॉर दिल्ली, अगर दिल्ली के लिए सिर्फ दो रोड्स हैं तो इधर सही है, अगर दिल्ली के लिए बहुत सारे रोड्स हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी आएगा। ठीक है, वी कैन वॉच इधर मूवी, अगर मेरे पास दो मूवी के ऑप्शन है कि मुझे या तो शावा देखनी है या तो कोई और मूवी देखनी है तो इधर सही है, लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस में दो से ज्यादा मूवीज, अगर तीन भी लगी हैं तो यहाँ पे एनी आएगा। ठीक है, क्लियर। और देन यू वांट टू मीट ऑन सैटरडे और संडे, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको कब मिलना है, सैटरडे को मिलना है कि संडे को मिलना है, आपने बोल दिया ईदर डे इज गुड फॉर मी, मैं दोनों ही दिन में आ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो का ऑप्शन दिया था, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ऑप्शन में आपको पहले एक्सप्लेन करेगा कि वो आपको कितनी चॉइसेस दे रहा है, वो आपको दो चॉइस दे रहा है या दो से ज्यादा चॉइस दे रहा है। ठीक है, अगर दो चॉइसेस हैं तो इधर सही है, अगर दो से ज्यादा चॉइसेस चाहे वो तीन ही क्यों ना हो तो वहां पे एनी आएगा। क्लियर, लिखना है इसको।
इधर एनी का मीनिंग भी लिख लेना, है ना। और वो कहाँ पे यूज होते हैं वो लिख लेना, कि जो इधर होता है वो दो ऑप्शंस में से जब हमें एक चूज करना होता है तब यूज होता है, और एनी यूज होता है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। डन। ठीक है, चलो अब बाकी का कल कर ले। ये देख लेते हैं एक और देखो, डू यू वांट टू मीट ऑन सैटरडे और संडे। अगर पॉजिटिवली बोला तो मैंने बोल दिया ईदर इज गुड फॉर मी। नेगेटिवली बोलना है तो क्या बोलूंगी, नीदर। ना तो मैं संडे को आ सकती हूँ ना तो मैं मंडे को आ सकती हूँ। ठीक है, जब मुझे पॉजिटिव बोलना था तो मैंने ईदर यूज किया, जब मुझे नेगेटिव बोलना है तो मैंने बोल दिया नीदर, कि मैं नहीं आ सकती दोनों ही दिन, ना तो ये अच्छा, ना तो संडे ना तो सैटरडे। नीदर बैट्समैन इज नॉट इन फॉर्म। नीदर बैट्समैन इज नॉट इन फॉर्म, ये सही है कि गलत है? नहीं है, सही है। नीदर डॉक्टर इज अवेलेबल टुडे, मे बी। नीदर रूम इज नॉट क्लीन, गलत है। ये दोनों सेंटेंस गलत है। नीदर पेन इज नॉट वर्किंग, नीदर बैट्समैन इज नॉट इन द फॉर्म, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? सिर्फ ये सही है, बाकी ये तीन सेंटेंस गलत है। क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? नीदर जब मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ कि ना, तो मैं दोबारा ना क्यों बोलूंगी? दो बार नो क्यों बोलना है मुझे? नीदर के साथ तो मैं और यूज करती हूँ ना, नॉर, है ना। तो यहाँ पे नॉट नहीं बोलेंगे हम। नीदर बैट्समैन इज इन फॉर्म, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। नीदर बैट्समैन इज नॉट इन फॉर्म, ये तो गलत है ना। मैंने दो बार उसको नहीं नहीं बोल दिया, सेंटेंस के बीच में दो बार नहीं नहीं बोला, तो ये ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, यहाँ पे नीदर के बाद मैं नॉट नहीं यूज कर सकती। क्लियर? इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? नीदर बैट्समैन इज इन फॉर्म, नीदर बैट्समैन इज इन फॉर्म। बस इतना ही बोलना है मुझे कि कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नीदर पेन इज वर्किंग, नीदर पेन इज नॉट वर्किंग, गलत है। ये ग्रामेटिकल एरर है कि जब आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कोई भी पेन काम नहीं करे, आपने नेगेटिव से ही स्टार्ट किया ना, तो नॉट नहीं आएगा फिर से। क्लियर? नोट डाउन कर लो। नहीं, क्योंकि हम दो नेगेटिव, नहीं इसमें नहीं, क्योंकि दो दो नेगेटिव चीजें हम साथ में नहीं, दो नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं ले। हम्म।
डन। ठीक है, अब बाकी का अपन कल करते हैं। मेरे हिसाब से इधर के अभी और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना बाकी है, इधर नीदर, तो ये अपन कल करेंगे, ठीक है।